गुड मॉर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में आपने HTML में आपने लिस्ट बनाना सीखा। आज के क्लास में हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे। कैसे हम वेब पेज पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे, कैसे हम टेबल क्रिएट करेंगे, कैसे हम उसको वेब पेज पे डिजाइन करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। आप अपना नोटपैड एडिटर ओपन कर लोगे। देखो मैंने यहां से ओपन कर लिया। देखो एक्चुअली होता क्या है कि टेबल जो है डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करता है। जब भी हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज करना होता है तो हम लोग टेबल का पे काम करते हैं। ठीक है। देखो आप जब वेब पेज पे टेबल क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको टेबल टैग का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका हेल्प लेना पड़ेगा? टेबल टैग का हेल्प लेना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस एडिटर को ओपन कर लिया है, आप भी ओपन कर लोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले हेड सेक्शन लिखोगे। टाइटल, और हेड को क्लोज कर दोगे। हेड को क्लोज कर दिया। अब हम बॉडी सेक्शन में आएंगे। अब देखो बॉडी सेक्शन को आप क्लोज कर दो और HTML को क्लोज कर दो। अब देखो जनरली क्या होता है कि जब भी हमको HTML के थ्रू टेबल क्रिएट करना होता है तो हम लोग उसके लिए टेबल टैग का हेल्प लेते हैं। किसका हेल्प लेंगे? टेबल टैग का हेल्प लेंगे। और टेबल टैग के हेल्प से आप वेब पेज पे एक न्यू टेबल जनरेट कर सकते हो। जस्ट लाइक योर वर्ड डॉक्यूमेंट टेबल, उस टाइप का आप एक टेबल आप अपने वेब पेज पे इंसर्ट क्रिएट कर सकते हो। चलो देखो मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूं। चलो बॉडी सेक्शन में आए और यहाँ पे मैंने टेबल टैग का हेल्प लिया। कौन सा टैग का हेल्प लिया? टेबल। ये मेरा टेबल टैग हो गया। देखो ये कंटेनर टैग है, मैंने टेबल को क्लोज कर दिया। मैंने क्या किया? टेबल को क्लोज कर दिया। अब देखो मैंने बताया होगा कि जब भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें नंबर्स ऑफ रो होता है, नंबर्स ऑफ कॉलम्स होता है कि नहीं? आप जब भी कोई टेबल क्रिएट करोगे तो उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम लोग टेबल रो बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग टेबल कॉलम बोलेंगे। अब रही बात कि सर हम टेबल रो कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल कॉलम कैसे बनाएंगे? तो देखो इसमें कुछ टैग्स होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टेबल रो बनाते हैं और टेबल कॉलम बनाते हैं। देखो TR टैग के हेल्प से आप टेबल रो क्रिएट करोगे, और TD के हेल्प से आप उस टेबल में डेटा को असाइन करोगे। ठीक है। जो कॉलम की तरह फॉर्मेशन की तरह काम करेगा और कॉलम का फॉर्मेशन करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे TR टैग यूज किया। चलो मैंने ये फर्स्ट रो लिया। ठीक है। अब मैंने इस TR को क्लोज कर दिया। मैंने इस TR को क्लोज कर दिया। मेरा फर्स्ट रो हो गया। अब देखो इस फर्स्ट रो में मैंने क्या किया कि हमने कुछ डाटा असाइन करेंगे जो कॉलम का फॉर्मेशन करेगा। चलो देखते हैं। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो और TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा। ओके। नाउ TD
और मैंने यहाँ लिया 1, टीडी को मैंने क्लोज कर दिया। चलो फिर से मैंने टीडी लिया 2, और मैंने टीडी को क्लोज कर दिया, और फिर से मैंने लिया टीडी 3, और फिर से मैंने टीडी को क्लोज कर दिया। अब देखो मेरा यहाँ पे टीआर भी क्लोज हो गया, यानी मैंने एक रो लिया है जिसमें नंबर्स ऑफ टीडी कितना है, 3 है। यानी वो 3 कॉलम को में पार्टिसिपेट करेगा, यानी 3 कॉलम बनाएगा। एक रो है और 3 कॉलम है। अब हम इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ना टाइम नहीं है। देखो मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल सी, और यहाँ से इंटर करो, सॉरी कंट्रोल जेड, और इंटर कंट्रोल वी। ये सेकेंड टीयर हो गया। चलो एक और ले लेते हैं, कंट्रोल वी, यानी थर्ड हो गया। चलो अब इसमें हम थोड़ा सा नंबर चेंज कर देते हैं। मैंने यहाँ पे 4 कर दिया, 4, 5 और 6, और यहाँ पे 7, 8 और 9, 9। अब कंट्रोल एस करके जब हम इसका व्यू ब्राउजर पे देखेंगे, चलो इसको सेव कर देते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर दिया टेबल डॉट एच टी एम एल, टेबल डॉट एच टी एम एल से मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम इसको क्या कर देंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे, और देखो यहां से हम इसको ओपन करके देखेंगे। ठीक है, इस टेबल को यहां से देखो। तो देखोगे क्या कि A 1 2 3 4 यानी 3 रो और 3 कॉलम्स के फॉर्म में एक टेबल आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो गया है। यानी आपने एक टेबल का फॉर्मेट आपने क्रिएट कर लिया है वेब पेज पे। अब हम क्या करेंगे, कुछ एट्रीब्यूट्स के हेल्प से इसका फॉर्मेटिंग करेंगे। क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे। चलो हम क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं, और हम अपना एडिटर ओपन कर लेते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट एट्रीब्यूट होता है, कुछ एट्रीब्यूट होता है, जैसे देखो टेबल का जो फर्स्ट एट्रीब्यूट तुम्हारा है वो बीजी कलर है। बीजी कलर इक्वल टू, मैंने रेट कर दिया, रेट कर दिया। अच्छा बॉर्डर ले लिया, मैंने बॉर्डर लिया 2px। उसके बाद विड्थ ले लिया, मैंने 100px ले लिया। हाइट ले लिया, 100px ले लिया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया, और फिर से इसका व्यू हम यहाँ पे ओपन करेंगे और देखेंगे यहाँ से। देखो, देखा। तो ये अब देखने में आपको लग रहा होगा कि सर ये एक्चुअल में मैंने वेब पेज पे एक टेबल क्रिएट कर दिया। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डियर। चलो अब हम इसको फिर से मिनिमाइज कर देते हैं, और कलर का स्पेलिंग मिस्टेक था इसलिए कलर डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है, कंट्रोल एस,
अब आप इसको ओपन करके देखो, देखो यहाँ से टेबल का फॉर्मेशन हो गया ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब तो मैंने यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट यूज कर लिया, टेबल का रेट, बॉर्डर, विड्थ, हाइट। एक और इसका दो एट्रीब्यूट और होता है, वो जो है वो फर्स्ट जो होता है सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग क्या करता है कि वो क्या करेगा, दो रो को मर्ज करके एक सिंगल कॉलम बनाएगा। ठीक है, और सेल पैडिंग का काम ही होता है कि दो सेल क्या होता है, रो एंड कॉलम का जो इंटरसेक्ट फॉर्म होता है वो सेल कहलाता है। अब जब हम दो रो को एक साथ करेंगे, मर्ज करेंगे और एक सिंगल कॉलम में डेटा बनेगा, तो सेल पैडिंग एट्रीब्यूट के हेल्प से हम लोग करेंगे। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सेल पैडिंग मैंने 2px कर दिया। अब देखो कंट्रोल एस करेंगे और इसका व्यू देखेंगे। अब इसको रिफ्रेश करके देखो, सेल पैडिंग सपोर्ट नहीं किया, इसको आप मिनिमाइज कर दो। सेल पैडिंग टू सेल स्पेसिंग इक्वल टू 3px। ठीक है, कंट्रोल एस। तो देखो इसमें कुछ इफेक्ट तुमको नजर आ रहा होगा। इस सेल पैडिंग 2px है और सेल स्पेसिंग 3px है। तो सेल पैडिंग जो है वो, तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग अगर इसको हम 4 कर देते हैं यानी 1 कर देते हैं, 1, और इसको 2 कर देते हैं, या थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको 3 और इसको कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब हम इसका व्यू जब देखेंगे, देखो थोड़ा सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा जब आप नॉर्मल व्यू में देखोगे। जब इसका आप टी आर टी डी का एट्रीब्यूट पढ़ोगे तो आपको और क्लियर दिखने को मिलेगा इसको। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम टेबल का और भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, उसको सही से डिस्कस करेंगे। टीडी का एट्रीब्यूट, टी आर टैग का एट्रीब्यूट को नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।